हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ऐसे दो पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे जिनका प्राइस अभी आपका 3 रुपये के अंदर मिल रहा है और अपने इन्वेस्टरों को ये एक साल के अंदर लगभग 1300 से 1400% का रिटर्न दे चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनमें से एक कंपनी जो है वो आपकी रिन्यूएबल सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि अगर कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी है तो आने वाला उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और हम दोनों कंपनियों की बात करेंगे, इनका फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो ये भी लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में जा रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी पोटेंशियल रखती है कि आने वाले समय में आप सबको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। और अगर हम अभी बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी अभी आपको थोड़ी सी गिरावट में मिल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करने का ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अभी आपके पास। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन सी कंपनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं, तो सबसे पहले कंपनी आपका स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। और आप देख सकते हो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 2 रुपये 11 पैसे पे चल रहा है प्राइस। इसने एक साल में जो अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया वो देखिए 1306.67% का इसने एक साल में रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे इसका बढ़ा है। एक साल पहले यानी कि 16 मार्च 2023 को इसका जो ग्राफ था वो 0.15 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा था, यानी कि 15 पैसे पे। और अभी आप देख सकते हो ये आपका जो है वो आपका 2.11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और मैक्सिमम की बात करता है तो 3.37 रुपये मैक्सिमम गया है 27 फरवरी को। तो आप देख सकते हो कि एक साल में ये कितना ज्यादा है। और ये मैक्सिमम भागा ये आपका देखिए 27 दिसंबर को 0.26 रुपये था, और उसके बाद ये सीधा आपका जो चढ़ गया वो 29 दिसंबर को 2.68 रुपीज का चढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि कितना इसने रिटर्न दिया है, आपका लगभग 1300% का इसने रिटर्न दिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो चलिए कंपनी के साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये हम कंपनी के बारे में आ गए कंपनी के साइट पे। तो देखिए इसने लिख रखा है, स्टैंडर्ड कैपिटल लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, यानी कि आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, जिसको आपका जो प्रमोटर है इसके वो है आपका सीए नरेंद्र के अरोड़ा एंड मोहनलाल विज, और इसके बाद विजय चौहान, यानी कि ये सब इसका ये है आपका सीईओ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है, तो आपका देखिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है मनी टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे जितने भी आपके इंटरप्राइजेज होते हैं जो छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन सबको ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, लोन देने का प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आपका जो वो सिक्योरिटी में भी डील करती है, डीलिंग इन सिक्योरिटी शेयर ऑफ द कंपनीज बॉन्ड एंड यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि कंपनी के ये आपका सिक्योरिटी भी लेकर के जमा रखती है और उसके ऊपर बॉन्ड देने का काम करती है, आपका जो है बॉन्ड्स का भी आपका देने का काम करती है। तो हमने देख लिया कि कंपनी जो है वो एनबीएफसी कंपनी है जो कि आपका लोन देने का काम करती है। ठीक है, ये कंपनी अगर बात करते हैं तो फरवरी 1987 को ये एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी, और अभी तक ये कंपनी आपकी काम कर रही है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए कंपनी का सर्विस की बात करते हैं, तो ये आपका पर्सनल लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हम जानते हैं कि अगर एनबीएफसी कंपनी है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर्सनल लोन ही देने का काम करेगी, गोल्ड पे भी ये लोन देने का काम करती है। आगे अगर बात करते हैं तो सिंडिकेशन ऑफ लोन देने का भी काम करती है, और आपका वर्किंग कैपिटल लोन देने का, यानी बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट कर जाता है तो उसको भी ये वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एनबीएफसी कंपनी है जो आपका लोन देने का ये काम करती है। ठीक है, अब चलिए हम कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं और समझते हैं कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा हमें नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, तो देखिए इसका मार्केट कैप जो है वो 316 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि पेनी स्टॉक्स के मामले में बहुत ही अच्छा है। स्टॉक पीएच का देखिए 31.9 है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो 7.45 है। वहीं आरओई की बात करते हैं तो 2.90% का है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 19 है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से दोगुना भी मिल रहा है। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी बात करते हैं तो 0.96 है, यानी एक से कम है, जो कि सही है। ये देखिए करंट प्राइस मैंने बताया 2 रुपये 15 पैसे का करंट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 1 रुपया 06 पैसे का बुक वैल्यू है, और ईपीएस की बात करते हैं तो 0.07 रुपये का इसका ईपीएस है। अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो 3 रुपया 52 पैसा हाई गया, और लो की बात करते हैं तो 1 रुपया 16 पैसा ये लो गया है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है। तो अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये हमें काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। खास करके इसका मार्केट कैप जो कि 316 करोड़ है, उसके बाद आरओसी जो कि आपका 8% के आसपास से बढ़ रहा है, और आरओई जो कि आपका 3% से आसपास से बढ़ रहा है। तो आरओसी आप देख सकते हो कि 8% के आसपास से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक साल का चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका 16 मार्च को 1 रुपया 52 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आपको देखिए ये जो अभी ट्रेड कर रहा है वो आपका देखिए ट्रेड कर रहा है 2 रुपये 08 पैसे पे, यानी कि लगभग एक साल में दोगुना कर चुका है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो आपका देखिए 26 फरवरी को आपका ये मैक्सिमम गया है 3 रुपये 36 पैसे पे। ठीक, मैक्सिमम गया। तो ये अभी आपको करेक्शन में देखने को मिल रहा है। 27 फरवरी के बाद से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका अच्छा टाइम हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने को, तो चलिए इसको क्वार्टरली रिजल्ट को देख करके बताते हैं कि ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो इसका हम सबसे पहले सेल्स को देखते हैं कि सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मार्च 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 से लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च 23 में आपका 3.56 करोड़, जून में आपका 5.27 करोड़, सितंबर में आपका 5.65 करोड़, और दिसंबर में आपका 5.78 करोड़, लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। और दिसंबर 2020 से बात करते हैं तो ये भी आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका एक बहुत ही पॉजिटिव साइन जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसका सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। आपका देखिए मार्च 23 से आपका लगातार जो है वो आपका दिसंबर 23 तक बढ़ता गया है। मार्च 2023 में आपका 2.18, आपका उसके बाद 4.87, उसके बाद आपका 5.29, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो 4.79। तो आपका देख रहे हो कि लगातार ये जो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर दिसंबर की बात करते हैं तो आपका देखिए लगातार ये जो बढ़ता गया है, ये भी आपका पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2023 से लगातार जो है नेट प्रॉफिट में बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आपका 1.60 करोड़ था आपका मार्च 2023 में।
आपका जून में आपका 2.59 करोड़, सितंबर में आपका 2.31 करोड़ और दिसंबर में 3.32 करोड़। ये भी आपका लगातार जो है 2020 से भी बढ़ता जा रहा है और अभी तक ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये हमारे पास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स की, तो सेल्स भी आपका देखिए इसका सेल्स में लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपका देखिए मार्च 2022 में यहाँ पे 0.37 करोड़ था, लेकिन मार्च 2023 में आपका 11.29 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 20.26 करोड़ का, ये कितना ज्यादा जंप कर गया है। अगर हम बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको देखिए मार्च 2022 में आपका देखिए 0.11 करोड़, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं मार्च 23 में तो आपका 9.14 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 17.13 करोड़, तो ये भी आपका बढ़ते जा रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपका देखिए मार्च 2022 में आपका 0.08 करोड़, लेकिन मार्च 2023 में 2.23 करोड़ और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 9.82 करोड़, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए हम ग्रोथ परसेंटेज को देख लेते हैं। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो जहां ये 3 साल में आपका 215% से बढ़ रहा था, वहीं आपका ट्रेवलिंग 12 मंथ में आपका 302% के आसपास से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 381% से जहां बढ़ रहा था, ट्रेवलिंग 12 मंथ में 1354% से आपका बढ़ रहा है। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो 3 साल में आपका जो 250% से बढ़ रहा है वो 1 साल में आपका घट करके 41% से बढ़ रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में जहां 2% से बढ़ रहा था, वहीं आपका लास्ट ईयर से आपका 3% से बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इसका सेल्स जो है वो लगातार 2 गुना जंप कर गया है। अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये तो आपका 3 से 4 गुना जंप कर गया। तो आपको देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ, इसका सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर के पास जनवरी 2024 की बात करते हैं तो 17.81% का स्टेक है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 82.18% का स्टेक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा आपका कंसर्न जनरेट करता है कि प्रमोटर ने आपका जो 18% के आसपास स्टेक ले रखा है, बाकी जो भी है वो पब्लिक के पास है, यानी फ्री फ्लोट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका कंसर्न जनरेट कर रहा है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि जब भी कभी पेनी स्टॉक्स होता है तो उसमें सारी चीजें बढ़िया नहीं होती, लेकिन इसमें इसका प्रॉफिट जो होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म होता जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की, तो ये भी हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आने वाले समय में अगर ऐसा ही ये परफॉर्म करता रहा तो आपका जो अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न यहां से भी देने का चांसेस है। तो आप इसको भी रिस्क लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट की दूसरी नंबर की जो कंपनी है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये कंपनी आपका रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुसी हुई है, यानी कि आपका सोलर सेक्टर का भी काम करती है, आपका विंड एनर्जी बनाने का भी काम करती है और आपका हाइड्रो पावर जनरेट करने का भी काम करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंपनी जो है किस किस का काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के बारे में कि कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी किस सेक्टर में है। तो देखिए ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड स्टार एक्सपोर्ट हाउस, यानी कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है और इसके विद 28 ईयर से आपकी ये एक्सपीरियंस है सप्लाइंग इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस फॉर द डाइवर्स मार्केट एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में आपका सर्विस और आपका प्रोडक्ट सरपास करने का काम करती है, सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ईपीसी प्रोजेक्ट करने का काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये आपका करने का काम करती है। ठीक है, ये आपका देखिए इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी घुसी हुई है और आपके ये देखिए फाइनेंस का भी काम करती है। तो आपका ये डाइवर्सिफाई, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो देखिए ये हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, जनरेटर्स, शुगर मशीनरी एंड बॉयलर्स, तो ये सब जितने भी हैं आपका ये सब करने का काम करती है। अब चलिए इसके प्रोडक्ट को एक करके देखते हैं। तो ये देखिए इसके और प्रोडक्ट में हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का ये काम करती है, उसके बाद विंड पावर प्लांट बनाने का काम करती है, शुगर मशीनरी एंड प्लांट बनाने का काम करती है। अगर आगे बात करते हैं तो इक्विपमेंट फॉर सीमेंट प्लांट्स, यानी कि सीमेंट प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसको बनाने का काम करती है, बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल भी बनाने का काम करती है, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी बनाने का काम करती है। आगे बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाने का काम करती है, सोलर पावर प्लांट बनाने का ये काम करती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल मशीनरी बनाने का भी काम करती है, यानी कि जहां पे दवाइयां बनी जाती है उसका भी बनाने का काम करती है। और आपका जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का भी काम करती है दवाइयों के मामले में, और केमिकल्स में भी ये आपकी काम करती है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इस कंपनी का डाइवर्सिफाई है। आपका ये आपका रिन्यूएबल से लेकर के आपका जितना भी है केमिकल्स में भी घुसी हुई है, आपका फार्मास्यूटिकल में भी घुसी हुई है और आपका इंजीनियरिंग में भी घुसी हुई है, जहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने का काम करती है और शुगर प्लांट बनाने का काम करती है। तो इसके हमने प्रोडक्ट को देखा जो कि आपका रिन्यूएबल सेक्टर में भी है और बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल सेक्टर में भी है, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी है और आपका बहुत सारे जो है वो आपका केमिकल सेक्टर में भी घुसी हुई है। तो ये आपकी बहुत सारी डाइवर्सिफाई है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को, इसका फंडामेंटल क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इसका मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप देखिए इसका 54.1 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है पेनी स्टॉक्स के मामले में अगर बात करते हैं तो। इसके अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो 129 इसका स्टॉक पी है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 43.3 इसका इंडस्ट्री पी है। आरओसी की अगर हम बात करते हैं तो 6% का आरओसी है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है पेनी स्टॉक्स के लिए। वहीं अगर आरओई की बात करते हैं तो आपका 3.33% का आरओई है। अगर हम इसके डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.23 है, जो कि बहुत ही कम है, कभी भी चुका देंगे। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो ₹2.50 का चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1.07 का बुक वैल्यू है और अगर ईपीएस की इसकी बात करते हैं तो 0.05 रुपीज का इसका ईपीएस चल रहा है। हाई और लो को अगर देखते हैं तो ₹6.10 हाई गया और ₹0.58 ये लो गया है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का इसका फेस वैल्यू है। तो अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप जो कि आपका 54.1 करोड़ का, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है पेनी स्टॉक्स के मामले में। साथ ही इसका जो आरओसी है ये भी आपका 6% से आसपास बढ़ रहा है, तो ये भी आपका अच्छा खासा दिखा रहा है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.23 है, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी का जब तक
अगर 1 से नीचे रहता है तो बहुत ही सही माना जाता है, ये कभी भी चुका सकती है। तो ये बहुत ज्यादा हमें सही नजर आ रहा है। अब चलिए हम कंपनी के 1 साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। ये आपका 1 साल का चार्ट पैटर्न है। 1 साल पहले कंपनी जो ट्रेड कर रही थी वो 16 मार्च को आपका 0.72 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, और जो मैक्सिमम गई है वो आपके गई है 5 रुपए 85 पैसे 9 फरवरी 2024 को, और उसके बाद आपका वहां से करेक्शन देखने को मिला जो 2 रुपए 50 पैसे पे आ गई है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए लगभग ये 5 से 6 गुना से 7 गुना तक ये रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को 1 साल के अंदर, ठीक है। और अभी आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें करेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूं कि आखिर इन्वेस्टमेंट इसमें मैं करने के लिए क्यों एडवाइस कर रहा हूं। तो देखिए अगर हम इसके देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को, तो यहाँ पे हाफ ईयरली रिजल्ट आ गया, तो हाफ ईयरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो सेल्स की बात करते हैं इसकी, तो सेल्स देखिए मार्च 2022 में 13.36 करोड़ का था, वहीं मार्च 2023 में आपका 22.34 करोड़ का हो गया, और सितंबर 2023 में आपका 9.01 करोड़ हो गया। तो आप देखिए जो 22 से लेकर के 23 में ये लगातार बढ़ता गया है, और यहाँ पे ये जो बढ़ने का वजह है, इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट को अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए सितंबर 2022 में 0.71 करोड़, मार्च 2023 में आपका 0.56 करोड़, और अभी बात करते हैं तो आपका लॉसेस बुक किया, जिसकी वजह से आपका ये करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो अगर जैसे ही आपका प्रॉफिट फिर से बुक करती है तो इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2022 में आपका ये लॉसेस में चल रहा था, लेकिन मार्च 2023 में ये आपका देखिए 0.57 करोड़ का प्रॉफिट में आ गया, और अभी जो है वो इसका प्रॉफिट जो है वो घट गया, जो कि आपका 0.02 करोड़ है, और इसी वजह से इसमें आपका अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो ये हमारे पास इसका ईयर ऑन बेसिस का आ गया। तो अगर हम इसके बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स देखिए इसका जो सेल्स है वो मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च ट्रेवलिंग 12 मंथ ये लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में, जो कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए मार्च 2022 में आपका 2.41 करोड़, मार्च 2023 में 1.26 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ में 0.13 करोड़। तो ये आपका जो है वो आपका लास्ट में आपका ट्रेवलिंग 12 मंथ में आपका कम हो गया, और यही वजह है कि इसमें करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए मार्च 2022 में 1.24 करोड़, और मार्च 2023 में आपका 0.52 करोड़, और आपका ट्रेवलिंग 12 मंथ में 0.99 करोड़। तो लास्ट में आपका जो ट्रेवलिंग 12 मंथ में ये आपका कम हो गया, जिसकी वजह से ये करेक्शन में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो चलिए हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास जो टोटल शेयर है वो आपका देखिए 68.10% का शेयर है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो टोटल शेयर है वो आपका 31.90% का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर 68.10% का लेकर के बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग साइन बिलीव करता है कि प्रमोटर अपना अगर शेयर पकड़े हुए हैं, यानी कि अपना प्रमोटर जो है शेयर बनाए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये कंपनी धीरे धीरे अच्छा ही परफॉर्म करेगी, जिसलिए प्रमोटर जो है वो लगातार इसमें अपना स्टेक बनाए हुए हैं। वरना अगर कंपनी अगर बुरी तरीके से फेल होती रहती तो प्रमोटर भी जल्दी जल्दी उसमें से बेच करके अपना स्टेक अपना पैसा निकालते हैं और वो निकलना चाहते हैं, लेकिन इसमें अच्छा खासा स्टेक दिखा रहा है, जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर से लेकर के फार्मास्यूटिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर की कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड जो वो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो आपका हाईली रिस्की और हाईली रिटर्न होते हैं, तो कभी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोरली एनालाइज करिए, उसके बाद उसको डिसीजन लीजिए कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।